यही कह रहे हो ना, तहसीलदार को कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा रहे? फ्री की पे ले रहे हैं, यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मिलते नहीं तहसीलदार साहब ने। मिलेंगे कहाँ? होएंगे तो तब भी तो मिलेंगे, जब होएंगे नहीं तो मिलेंगे कहाँ? सबको पागल बना के यहाँ पे रख दिया। ये भी नहीं देखते कोई चलने लायक है नहीं है, किसी के घर की क्या परेशानी है, ऐसे धक्के डेली के कोर्टों तहसीलों में खिला रहे हैं। पटवारी पे रास्ता नहीं देते। क्या परेशानी है? गड्डी रजिस्ट्री करानी तो भी नहीं होली, ये चक्कर कटते ना आस्ती नहीं होली। ये परेशानी है। नो को एनओसी लाओ, एनओसी रकबा है नहीं, यो कमेटी में है नहीं। यो कमेटी तहसीलदार साहब ने यू मांगा था, यू भी ले आया था मैं कटवा में। आगे यू ले आओ, आगे भाई रकबा इसमें नहीं है, फिर भी नहीं हुई। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तहसीलदार को हटाओ, 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 हटाओ इसको हटाओ। आम जनता के कार्य पारदर्शिता से करे जाएं। लीड राइटर ने ज्यादा हड़ताल कर रखी है, क्यों कर रखी है? तो डीड राइटरों का तो पता नहीं, मैं तो एक आम जनता हूँ, में से एक हूँ। मेरी तो आज रजिस्ट्री थी और उसके मैंने 5 बारी टोकन लगवा लिया और रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कोई भी अधिकारी समय पर नहीं मिलता। सीट पर किसी को के पास फाइल लेके जाते हैं, भाई ये नहीं होगी, भाई इसका कारण लिख दो इसे मेरी फाइल पे, ये नहीं होगी तो किस कारण से नहीं होगी। कोई भी कुछ फाइल पे लिखता नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है। तो हमारी तो यही डिमांड है अधिकारियों से, बस रोज़ाना जो काम है सुचारू रूप से चले, पूरे टाइम तक सीट पर अधिकारी, और जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो उसका कारण बताया जाए, भाई आपकी रजिस्ट्री इस कारण से नहीं हो रही है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स पूरा किया जाए। एनओसी होने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। क्या दिन से चक्कर लगा रहे हैं? ये मैंने 7 बारी टोकन लगवा लिया। रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन तो किसी टाइम अधिकारी नहीं मिलता, किसी टाइम इन्वर्टर डेड हो जाता है, किसी टाइम वो वहाँ जाओ फाइल लेके वहाँ जाओ और वो चक्कर काटते रहते हो रजिस्ट्री ना। क्या नाम और कहाँ से? मैं प्रदीप सिंह, गाँव मुरलाना सिंह। तक एक 2 महीने तक वापस नहीं मिलती। कई परेशानियां सामने आ रही हैं। उन परेशानियों को देखते हुए हमने एक रोष सा अपनी तरफ से प्रकट किया था। जितने लीड राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने सब ने काम पिछले 1 हफ्ते से रोक रखा है कि हमारी सरकार हमारे को ये आश्वासन दे कि भाई काम सुचारू रूप से चलेगा। इस काम ना चलने के कारण ही हमने ये रजिस्ट्रियों पे थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी लेखन पे ही रोक लगाया है। तो क्यों लगा दिया रोक? बस ये काम नहीं होते हमारे। एक रजिस्ट्री को लेके पार्टी 10-10 बार अंदर जाती है, बाहर आती है, उनके बार बार उनको धक्के दिए जाते हैं, कोई काम नहीं चलता किसी का। नियम बढ़ा देते हैं? नहीं, कोई भी किसी तरह का भी कोई उनको कह दिया भाई ये कागज आपके पूरे नहीं है, ये पूरे नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट दिखा दिया। और कभी हमारी फिर अपना सरकार की तरफ से ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ जो काम करने वाला अंदर ऑपरेटर है वो एक है, उसके जिम्मे कार्रवाई बहुत ज़्यादा काम उसी अकेले के जिम्मे है। यहाँ 2 ऑपरेटर हों तो थोड़ा जल्दी काम हो, एक बेचारा वो कर नहीं पाता। कभी लाइट चली जाती है, एक बार लाइट चली गई तो आधा घंटे तक दोबारा कंप्यूटर काम नहीं करता। कई समस्याएं हैं यहाँ छोटी छोटी, जिनकी तरफ से हमारे सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर वो ध्यान दें तो हम तो हर वक्त सरकार के साथ हैं। तो ये कब तक काम बंद रखोगे? नहीं जी, हम तो अपनी परेशानी है, हमारी तो रोजी रोटी यही है। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे तो बच्चे अपना रोज शाम को रोटी मांगते हैं। नहीं हो रही है, फिर लिखोगे क्या आप? नहीं लिखेंगे क्या? अब जब परेशान होती है पब्लिक तो पब्लिक आके हमारे को उलाने देती है, भाई ये काम ऐसे आपने अधूरा छोड़ दिया, ये कम कर दिया। जो रजिस्ट्री हो गई, अब पीछे हमने रजिस्ट्रियाँ की, ऑडिटर महोदय आए, स्टाम्प ऑडिटर, वो रजिस्ट्रियाँ निकाल के चले गए। 100 रजिस्ट्रियों के लगभग निकाल गए, जो कि कोई भी रजिस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई फॉल्ट हो। अगर कोई फॉल्ट है तो फिर वो तहसीलदार साहब ने कैसे कर दी, और अगर कोई फॉल्ट है तो इनके कंप्यूटर में फॉल्ट है, फिर वो क्यों कैसे कर रहा है? कंप्यूटर जिस रजिस्ट्री को उठा लेता है और तहसीलदार साहब मार्क करके रजिस्ट्री करते हैं तो वो रजिस्ट्री ठीक है। एजी ब्रांच वाली पार्टी पहले ऑडिट करके चली गई, उसके बाद ये हमारे एक ऑडिटर महोदय आए, उन्होंने 22-23 का दोबारा उठा के सारा रिकॉर्ड ऑडिट कर दिया, जो कि एक लोग परेशान है इस चीज़ से। जो डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्टर हो गया और उसके बाद ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के ऊपर कौन से स्टाम्प लगने हैं, पति ने पत्नी के नाम ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र की है, उसको भी ऑडिट में 47 में निकाल दिया। कन्वेंस डीड है जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट नियुक्त किया जाता है, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टाम्प ऑडिटर ने अपना वो निकाल दिया।
47 में निकाल दी। तो ये एक लोगों को परेशान करने वाली बातें हैं ना। तो पब्लिक आके हमारे को उलाने देती है कि आपने क्या लिख के दे दिया हमारे को। अब हमने अपनी परेशानी को देखते हुए इस काम को कुछ दिन के लिए रोका है कि हमारे ऑफिसर ये पूछें कि आपको क्या परेशानी है। पर आज तक 1 हफ्ता 8 दिन हो लिए हमारे से किसी ने कोई परेशानी नहीं पूछी। हम शांत बैठे हैं और अपना काम रुका हुआ है। तहसील गोहाना में जिस दिन सरकार चाहेगी काम शुरू हो जाएगा। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। एक हमारी मेन प्रश्न है जी गुड्डा और खंदराई की, जिसमें क्या होता है एनओसी देती है कमेटी, वो निकलती है गोहाना की और हमारा इंतकाल होता है जैसे गुड्डा का। तो ये बोलते हैं भाई आपने गोहाना में रजिस्ट्री करा दी, आप इंतकाल गुड्डा में कैसे करें, जबकि हमारा 1 साल पहले से सारा काम होता आ रहा था। अब हम 1 साल से इतने परेशान हैं, जो भी रजिस्ट्री हमारी पहले हो चुकी हैं ना तो उनका इंतकाल हो रहा है जी और ना अब आगे हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो रजिस्ट्री है उनके ऊपर भी उनकी भी एनओसी मांगी जा रही है। जैसे हमारी गड्डी उजाड़े खा है, गड्डी सराय है, नगर है, बड़ौता है, ये गांव है जी। तो इनमें एनओसी का कोई रोल नहीं है, तो इनमें भी एनओसी का प्रावधान लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। इस वजह से हम अपना काम रोक के बैठे हैं। एक में कारण हमारा काम समस्या बस यही है, हमारे ऑपरेटर के ऊपर जितना प्रेशर रहता है वही रजिस्ट्री करता है, वही इंतकाल की रसीद काटता है और वही लोग को रजिस्ट्री देता है। एक बंदा क्या क्या करे और लोगों को बहुत परेशानी है। इसका समाधान होना चाहिए। समय पे काम नहीं पड़ा, की पर्ची काट के काफी दिन हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने उनको गुम कर देते हैं। आपकी रजिस्ट्री नहीं आई, आपने जमा नहीं कराई, लोग बहुत परेशान हैं। समय पे काम नहीं हो रहा। गोहाना के नगर पालिका के बाहर के जैसे वजीरपुरा और सैनीपुरा गोहाना का रकबा, वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड की भी रजिस्ट्री नहीं की जा रही, जबकि उन पे एनओसी का कोई कानून ही नहीं है कि एनओसी हो एग्रीकल्चर लैंड पे। 1000 गज से ऊपर की रजिस्ट्री अब बगैर एनओसी करने का प्रावधान है, लेकिन ये हटा देते हैं, करते नहीं। टुकड़ा बेचा उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, एनओसी भी हो गई है, अलग अलग टुकड़ों में भी दोबारा बोला वो भी करवा ली है, फिर भी नहीं करे। मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। पिछली रजिस्ट्रियाँ कौन सी दें उनको बताओ। अब हम बेचा ही अब तो रजिस्ट्रियाँ कहाँ से देंगे। कब से आ रही रजिस्ट्री है? मेरे को तो यहाँ पे 4 महीनों के धक्के खाते। 4 महीने से रजिस्ट्री नहीं हो रही। एनओसी करवाई उसके बाद 4 महीने हो गए ने, कागज पूरे हो गए ने, सारा कुछ हो गया, फिर भी नहीं हो रही। क्या फिर भी नहीं। राज रानी। हाँ जी, यही कह रहे हो ना, तहसीलदार को कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा रहे, फ्री की पे ले रहे हैं, यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मिलते नहीं तहसीलदार साहब, मिलेंगे कहाँ, होएंगे तो तब भी तो मिलेंगे, जब होएंगे नहीं तो मिलेंगे कहाँ। सबको पागल बना के यहाँ पे रख दिया। ये भी नहीं देखते कोई चलने लायक है नहीं है, किसी के घर की क्या परेशानी है, ऐसे धक्के डेली के कोर्टों तहसीलों में खिला रहे हैं। पटवारी भी रास्ता नहीं देते। हाँ जी, क्या नाम है? राजकुमार जी। क्या परेशानी है? गड्डी की रजिस्ट्री करानी थी 2 भी नहीं होली, ये चक्कर काटते ना आस्ते नहीं होली। क्या परेशानी? नो का एनओसी लाओ, एनओसी रकबा है नहीं, यो कमेटी में है ही नहीं। यो कमेटी तहसीलदार साहब ने यू मांगा था, यू भी ले आया था मैं कटवा के। आगे यू ले आओ, आगे भाई रकबा इसमें नहीं है, फिर भी नहीं हुई, आज तक नहीं होली। धक्के खा छक लिए तहसीलों में, बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी बड़े अधिकारी को नहीं शिकायत करी? ना बड्डे तो करी नहीं, साहब धक्के ही थी बस। हाँ।